बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम में से हर इंसान को तालीम की अफादियत का इल्म है। हम अपने बच्चों को बात करना सिखाते हैं, तालीम हासिल करना सिखाते हैं, उन्हें कहाँ पर क्या बात करनी है ये भी सिखाते हैं। लेकिन हमारे मसला ये है कि हम कहाँ पर क्या बात नहीं करनी ये नहीं सिखाते। मुंह खोलने का बता देते हैं, कहाँ पर मुंह बंद रखना है उस पर हमारा ध्यान ज़रा कम होता है। तो आज की स्टोरी हमारी इसी मौजू पे है। कहते हैं कि किसी जगह पर एक बादशाह था। वो जालिम सरफिरा सा था, कोई पूछने वाला तो था नहीं। उसमें मुतलक नान बादशाह होते थे उस दौर में। तो उसने एक दिन बेगुनाह 3 अफराद को सज़ाए मौत का ऐलान कर दिया। बादशाह के हुक्म की तामील में इन तीनों को मौत के घाट उतारने के लिए ले जाया गया, जहाँ पर इनका ये निज़ाम था। अब वहाँ पर व्यूअर्स ये था कि उन्होंने जो जैसे फांसी लगाई जाती वैसे नहीं था, उनकी तरतीब कुछ और थी। एक बहुत बड़ा लकड़ी का तख्ता था जिसके साथ पत्थरों से बना एक मीनार सा था, और मीनार पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर मजबूत रस्से से बंधा हुआ एक चरखे पर झूल रहा था। रस्से को एक तरफ से खींचकर जब छोड़ा जाता तो दूसरी तरफ बंधा हुआ पत्थर ज़ोर से नीचे गिरता और नीचे आने वाली किसी भी चीज़ को कुचल कर रख देता। इस तरह उसकी मौत वाक़या हो जाती, जिसको भी सज़ा देनी होती। तो व्यूअर्स, इन तीनों को उस मौत के तख्ते के साथ खड़ा किया गया कि ऊपर से हम पत्थर फेंकेंगे तो इनकी मौत हो जाएगी। तो उनमें से एक आलिम था, एक वकील था और एक फ़लसफ़ी था। व्यूअर्स, सबसे पहले आलम को उस तख्ता पर एन पत्थर गिरने के मकाम पर लटाया गया और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। तो आलम कहने लगा कि मेरा अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है, वही मौत देगा और ज़िंदगी बख्शेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। उसके बाद रस्से को जैसे ही खोला तो पत्थर पूरी कोस नीचे आया और आलम के सर के ऊपर आकर रुक गया। ये देखकर सब हैरान रह गए और आलम के पुख्ता यकीन की वजह से उसकी जान बच गई है और रस्सा वापस खींच लेते हैं वो लोग। इसके बाद व्यूअर्स, बारी आती है वकील की। तो उसको भी ऐसे ही तख्तादार पर जो वो लटाते हैं, तो ज़ाहिर है उससे भी पूछते हैं कि भाई तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है वकील से। तो वो कहने लगा कि मैं तो हमेशा हक़ और सच का वकील रहा हूँ, जीत हमेशा इंसाफ की होती है, यहाँ भी इंसाफ की ही फतह होगी। इसके बाद रस्से को दोबारा खोला गया, फिर पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे आया और इस बार भी वकील के सर के ऊपर पहुंचकर रुक गया। वो जो सज़ाए मौत देने पे अमल कर रहे थे, सारा स्टाफ अमला वगैरह, वो उससे भी बहुत हैरान हुए कि यार देखो कि इसे भी इसके इंसाफ ने बचा लिया। वकील की भी जान बच जाती है व्यूअर्स। इसके बाद बारी आती है फ़लसफ़ी की। उसे जब तख्ते पर लटाकर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया तो वो कहने लगा कि आलम को तो ना ही अल्लाह ने बचाया है और ना ही वकील को उसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा है कि रस्से के ऊपर एक जगह एक गिरा लग गई है जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बन जाती है, जिससे रस्सा पूरा तो खुलता ही नहीं और पत्थर पूरा नीचे ज़मीन पर गिरता नहीं। फ़लसफ़ी की बात सुनकर लोगों ने जब वो गौर किया तो वाकई वहाँ पर तो गिरा लगी हुई थी। उन्होंने जब वो गांठ वगैरह गिरा वगैरह खोल कर सादात किया तो पत्थर पूरी कुव्वत से नीचे गिरा और फ़लसफ़ी का ज़हीन सर जो था, इतना बारीक सोचने वाला सर, कुचल कर रख दिया। तो हक़ायक़ बयान करने वाले ने उसका नतीजा ये अख़ज़ किया है कि बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मुँह बंद रखना चाहिए, हिकमत ये होती है। तो ये जैसे शुरू में बात की कि मुँह खोलने की तरबियत होती है, बात करने की तरबियत होती है, तो हमें सिखाना चाहिए अपने आने वालों को सबसे बेहतरीन हिकमत तो ख़ामोशी है, कहाँ पर नहीं बोलना ये भी हिकमत है। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। बहुत मेहरबानी, दाहिमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।